हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। और कैसे हो? पढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही तो अब चलेगी। देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपने हाई स्कूल में भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आज पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। और हम लोग जितना पढ़ते जा रहे हैं ना, मैं गारंटी फिर दे रहा हूँ, पता नहीं कितनी बार तो गारंटी दे चुका हूँ कि तुम मुझे समय दो, मैं तुमको ज्ञान दूंगा, क्योंकि मैं भी कहीं से ज्ञान पा रहा हूँ। पहली चीज़। दूसरा, ऐसा पढ़ो बच्चों, ऐसा पढ़ो कि जब निकलो ना कहीं तो अगल बगल से, जैसे नहीं वो पिक्चरों में पहले वो भक्ति वाली पिक्चर में जैसे प्रकाश निकल रहा है, वैसे ज्ञान का प्रकाश निकले तुम्हारे गूगल से, वैसे चमक जाओ एकदम राइट अंधेरे में रेडियम की तरह चमको। इतना पढ़ो बच्चों, और मज़े लेकर पढ़ो। ये नहीं कि अरे कोई बंदूक तान दिया है कि हाँ पेपर निकाला, अरे पेपर सब निकलेगा यार। इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे हम लोग कि ये सब छोटे मोटे पेपर ये सब निकल जाएंगे। इतना ज़्यादा हवा ना बनाया करो कि अरे पेपर है। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में आज क्या क्या पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी प्लॉटिंग, मतलब कि जो साइन कॉस टेन ये सब आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, उनकी प्लॉटिंग देखेंगे। वैल्यूज ऑफ फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस एंड कॉम्प्लेक्स। ये बच्चों हो सकता है हम लोग दूसरे लेक्चर में, मतलब इसके बाद वाले, वरना लंबा हो जाएगा, फिर रोने लगोगे कि अरे 1.5 घंटे के लेक्चर, ठीक है। तो इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये सब आपका पढ़ा हुआ है। पहली बात तो जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो कि एंगल्स और ट्राइंगल के एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन है उनको स्टडी करती है, ठीक है बच्चों। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ये आपने सब पढ़ रखा है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पढ़े, अरे ज्ञानी तो आप लोग बहुत हो। इन ट्राइंगल ओ ए बी, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये ओ ए बी में, इस ट्राइंगल में देखो, अगर ये एंगल ए ओ बी थीटा है, तो यहाँ पर हम बच्चों क्या करेंगे, जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली साइड को जो सबसे लंबी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो ये जो ओ बी साइड है, ओ बी, इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हाइपोटेन्यूज बोल देंगे। जो उसके अपोजिट पे साइड होती है, यानी कि जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, उसको हम बेस बोलते हैं, ओ ए क्या है आपका बेस, उसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके जस्ट सामने वाली साइड ए बी, जो कि बेस के परपेंडिकुलर है, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर, ये पूरा नहीं लिखा है, इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो। अब बात आती है बच्चों यहाँ पर रेशियो क्या होंगे। रेशियो यानी कि जो हम लोग पढ़ रखे हैं, हम लोगों ने 6 रेशियो पढ़े थे। 6 कौन कौन से रेशियो थे? पहला था साइन थीटा। साइन थीटा, एंगल थीटा ये वाला है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है? सी, हाइपोटेन्यूज है ए, तो सी अपॉन ए। और इसी का जस्ट उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल रिलेशन को हम साइन को पूरा क्या लिखते हैं? एस आई एन ई, लेकिन रेशियो के टर्म में उसको क्या लिखा जाता है? एस आई एन। ये पता है कि नहीं? नहीं पता है तो देख लो। इसका बच्चों इनवर्स क्या होता है, मतलब इसका जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल, उसको हम लोग बच्चों कॉसेक बोलते हैं। याद होगा आपको कॉसेक। तो कॉसेक थीटा क्या होगा? जैसे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ए अपॉन सी, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। सी अपॉन ए तो ये ए अपॉन सी हो जाएगा। ये आपको पता होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। और इसको पूरा क्या बोलते हैं? इसको पूरा बोलते हैं कोसेकेंट, SECANTE, कोसेकेंट, ठीक है। उसी तरह कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहां पर क्या है? बी, और हाइपोटेन्यूज है ए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन ए। और इसका रेसिप्रोकल उसको क्या बोलते हैं? उसको बच्चों सीकेंट बोलते हैं, या सेक जिसको आप बोलते हो, सेकेंट, SEC, शॉर्ट में रेशियो में SEC से लिखा जाता है। सेक थीटा क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल ए अपॉन बी। उसी तरह बच्चों टैन थीटा, टैन यानी कि टेंजेंट, टैन यानी टेंजेंट, तो टैन थीटा इसका जो शॉर्ट है, टैन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि सी अपॉन बी, सी अपॉन बी। और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, इसको बोलते हैं बच्चों कॉट थीटा, यानी कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, जिसको हम रेशियो में कॉट लिखते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी अपॉन सी, ठीक है बच्चों। ये देख लो, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सब आपने पढ़ रखा है, लेकिन ये रिवाइज इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ये आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्वाड्रेंट का क्या काम होता है? क्वाड्रेंट बच्चों हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर पढ़े थे जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़े थे, उसमें 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस, जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है। और इसी तरह यहाँ पर 4 आपको ये क्वाड्रेंट दिखते हैं, लेकिन 4 हिस्से दिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो ओरिजिन से राइट वाला पार्ट है हॉरिजॉन्टली, ये सारा पॉजिटिव है, नहीं, एक्स एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव, और ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, यानी कि प्लस कॉमा प्लस, यानी एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। उसी तरह सेकेंड क्वाड्रेंट में ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जो एक्स होता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो एक्स नेगेटिव लेकिन वाई अभी भी ऊपर है तो वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव। बात समझ गए? अब बच्चों यहां पर बात यह आती है कि जब हम साइन कॉस टेन अगर इनके एंगल चेंज करें, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा लिखा है तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, या साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। देखो बच्चों होता क्या है कि हमको कुछ ही वैल्यू याद होती हैं, जैसे साइन 30, साइन 45, 60 या 90, बहुत लोग 150 तक। बाकी वैल्यूज अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि साइन 420 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको निकालने के लिए ये सब नियम पता होने चाहिए, ये आपने पढ़ा भी होगा, बस एक बार देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, मैंने इसको याद करने के बहुत लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा। तो मैंने जो पढ़ा था वो ऐसे पढ़ा था, ऑल शुड टेक कॉफी, ये वाले फ्रेज से पढ़ा था मैंने। आपने हो सकता है किसी और फ्रेज से पढ़ा हो, मतलब याद करने के लिए। ऑल शुड टेक कॉफी मतलब सबको कॉफी पीनी चाहिए। पहले क्वाड्रेंट में ऑल मतलब इस क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन, ये तीनों क्या रहेंगे, तीनों और इनके रेसिप्रोकल, यानी कि कॉसेक सेक और कॉट, वो सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट में शुड का मतलब यहां से एस ले लो, साइन, सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में टेक का टी ले लो, टेन, सिर्फ टेन पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। और चौथे क्वाड्रेंट में कॉफी का सी ले लो, कॉस, सिर्फ कॉस और सेक, मतलब इसके अपोजिट भी आप गिन लेना, कॉस और सेक, यहां पर टेन और कॉट, और यहां पर साइन और कॉसेक। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज है बच्चों, अगर एंगल चेंज होगा तब हम कैसे साइन चेंज करेंगे, ये हमको पता लगाना है। तो बच्चों ये बस आप एक नियम ध्यान रखना कि जब भी एंगल 90 प्लस माइनस थीटा हो, यानी कि ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, हर एक एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर मैं 90 डिग्री में थीटा जोड़ूं या थीटा घटाऊं, मतलब थीटा कुछ भी हो सकता है, 30, 45, 3, 2, 1, कोई भी एंगल हो सकता है। अगर मैं 90 में जोड़ रहा हूं या घटा रहा हूं, या 270 डिग्री में जोड़ रहा हूं या घटा रहा हूं, तो साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। साइन किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। अभी मैं साइन भी बता दूंगा, वो वाला साइन नहीं, ये वाला साइन, SIGN, साइन, कि ये साइन थीटा कॉस में तो चेंज होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और उसी तरह कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। सेकंड क्या है, सेक थीटा जो रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा अगर होगा तो वो चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। उसी तरह टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, या कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, मतलब वैसे वर्सा। कब, जब एंगल, अगर मान लो यहां साइन थीटा लिखा है और इसको मैं लिख दूं साइन 90 माइनस थीटा, तो देखो थीटा को मैंने चेंज कर दिया, किस में चेंज कर दिया, 90 माइनस थीटा में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। अब ये 90 माइनस थीटा कॉस में चेंज होगा, क्योंकि 90 प्लस माइनस थीटा है। अब इसके पहले का साइन क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस, वो हम इन क्वाड्रेंट से देखेंगे, वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। और इसमें एक कंडीशन और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा के अलावा कोई एंगल है, यानी कि 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, तब रेशियो सेम रहेंगे, रेशियोज रिमेन सेम, यानी कि साइन थीटा साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, बाकी जो उनके रेसिप्रोकल हैं वो भी वही रहेंगे। यानी आप रेशियो तभी चेंज करोगे एंगल चेंज होने पर, जब 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो। 180 प्लस माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा तो आप रेशियो चेंज नहीं करोगे, वो सेम रहेंगे। इसका एक जनरल रूल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आप ध्यान में रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। ये सब रटना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं है कुछ, क्या है,
अगर एंगल एंगल ऐसा चेंज हो रहा है, कैसा चेंज हो रहा है, ओरिजिनली तो थीटा था लेकिन हमने क्या करा, एन पाई बाई 2, उसमें पाई बच्चों देखो ये आप ध्यान रखना 180 डिग्री का मतलब होता है 1 पाई रेडियन, 1 पाई रेडियन मतलब डिग्रीज को हमने, रेडियन भी तो एंगल की यूनिट है प्लेन एंगल की, तो हमने 180 डिग्री को 1 पाई रेडियन बोल दिया। तो यहाँ पे पाई का मतलब 180 डिग्री है। अगर एंगल ऐसे चेंज हो रहा है एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, जहां पर n 1 3 5 7 9 यानी कि n की वैल्यू ऑड है, जैसे मान लो n की वैल्यू 1 ले लें तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब 180 बाई 2 यानी 90 डिग्री। तो अगर 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो रेशियो क्या होगा, चेंज, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है। उसी तरह n की जगह 3 लो, n की जगह 3 लो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 इंटू पाई, 1.5 इंटू पाई क्या हो जाएगा 270 प्लस माइनस थीटा। उस केस में भी रेशियो चेंज होगा जैसे कि यहां पे लिखा है। इसके अलावा अगर आप इसमें 90 और जोड़ दो तो 90 जोड़ोगे तो 360 हो जाएगा, लेकिन तब वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि यहां पर एक कंडीशन लिखी है, क्या कि अगर एंगल में चेंज इस तरीके से हो रहा हो n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, जहां n की वैल्यू इवन हो यानी कि 2 4 6 8, जैसे यहां पर 2 वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा पाई प्लस माइनस थीटा। पाई प्लस माइनस थीटा का मतलब क्या है 180 प्लस माइनस थीटा। और अगर यहां पर 4 रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई का मतलब 180 इंटू 2 यानी कि 360 प्लस माइनस थीटा। तो देखो इन केसेस में रेशियो डज नॉट चेंज, रेशियो रिमेन्स सेम। ये देखो वही चीज यहां पर लिख दी है, बस मैंने जनरलाइज कर दिया कि मान लो 180 360 प्लस उसमें 180 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा 180 480 प्लस 540, तो 540 में भी चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से अगर यहां पर आप इसमें 180 जोड़ते हो तो 180 प्लस 370 कितना हो जाएगा 370 प्लस 80 450, तो 450 में एंगल यहां पर चेंज होगा, यहां पर नहीं चेंज होगा क्योंकि यहां पर हम 180 ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। इसको आप ध्यान से समझ लो, इसको लिख लो क्योंकि आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, उसके बाद मैं बताता हूं क्या, एक बार देख लो इसको। मैं ये जो कहानी बता रहा हूं क्यों बता रहा हूं आप अभी समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों सम इंपॉर्टेंट चेंजेस, ये चेंज आपको ध्यान में रहने चाहिए, नहीं है तो मैं बता दूंगा कैसे ध्यान में रखना है। जैसे अगर एंगल 90 माइनस थीटा है तब रेशियो कैसे चेंज होंगे। जैसे मैंने पहले बोला एक चीज तो ध्यान में रखनी है कि अगर 90 में कुछ जोड़ोगे घटाओगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा, यानी साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस आपका साइन में हो जाएगा, टैन आपका कॉट में हो जाएगा, और इनके रेसिप्रोकल जो है कॉसेक आपके सेक में हो जाएंगे, सेक कॉसेक में हो जाएगा और कॉट टैन में हो जाएगा। बात समझ गए। अब बात आती है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो होगा, लेकिन प्लस का होगा कि माइनस का होगा। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो वो जरा देखते हैं बच्चों, जरा क्वाड्रेंट बनाओ। क्वाड्रेंट क्या था एक्स वाई 0, यहां पर क्या था ऑल, शुड यानी साइन, और टेक का मतलब टैन, और कॉफी का मतलब कॉस। अब बच्चों जरा एक एंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा जो भी एंगल होगा यानी 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम, तो यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि नहीं। 90 माइनस थीटा मान लो यहाँ पर थीटा कुछ ये है तो 90 माइनस थीटा इतना ही तो एंगल हुआ, ये एंगल। बात समझ रहे हो कि नहीं। थीटा है 90 से कम, 90 में कुछ घटाओगे तो 90 से तो कम ही होगा ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको पता है कि सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो हमको दोनों चीजें पता चल गई कि 90 है तो यानी रेशियो चेंज होगा, और 90 माइनस थीटा है तो यानी कि साइन हो जाएगा कॉस, कॉस हो जाएगा साइन, और सभी पॉजिटिव होंगे। देखो सभी पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव, इन सब के पहले प्लस है यानी कि रेशियो माइनस में नहीं होगा। बात समझ गए। उसी तरह 90 प्लस थीटा में चेंज तो यहां पर भी रेशियो होंगे, यानी साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा हो जाएगा tan थीटा। आप कहोगे सर ये माइनस आपने बोले ही नहीं, वो मैं समझाने के लिए नहीं बोला। अब बात बच्चों फिर से समझते हैं। यहाँ पर 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, वो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं। 90 प्लस थीटा, थीटा देखो ये वाले क्वाड्रेंट में, ये थीटा और ये 90 डिग्री, तो देखो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन आपका पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक यानी उसका जस्ट उल्टा। तो देखो यहाँ साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा है, और कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा ये भी पॉजिटिव आ रहा है, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो देखो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, क्योंकि कॉस इसमें पॉजिटिव नहीं है,
tan 90 प्लस थीटा माइनस का cot थीटा। उसी तरह sec 90 प्लस थीटा, इसका रिवर्स जो रेसिप्रोकल है वो भी नेगेटिव होगा, माइनस का cosec थीटा, और cot 90 प्लस थीटा माइनस का tan थीटा। हम लोगों ने इतनी कहानी है जो पहले पढ़ी थी वो इसी के लिए पढ़ी थी कि हम जान जाएं कि कौन सा रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। बात समझे? देख लो इसको एक बार, ठीक है। देखो बच्चों, ये नहीं भी ध्यान में है तो बस आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बच्चों, जैसे मैंने 90 के लिए बताया वैसे 180 के लिए भी बता देता हूँ, बहुत जल्दी से बता दो। देखो मैंने पहले बताया था 180 में रेशियो चेंज नहीं होगा, तो देखो साइन 180 में साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही रह गया, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा। अब बस मुझे ये देखना है कि ये प्लस होगा या माइनस, मतलब tan 180 माइनस थीटा तो tan थीटा होगा, लेकिन वो प्लस tan थीटा होगा या माइनस। उसके लिए बच्चों यहां पर समझ लेते हैं। ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब बच्चों ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो पूरा हो गया ये 180 डिग्री, यही तो बच्चों। और 180 डिग्री में माइनस करो 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो आ रहा है, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यानी साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, बस इसमें माइनस साइन नहीं होगा, यानी ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। यानी कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा तो होगा लेकिन नेगेटिव का, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, उसी तरीके से इनके रेसिप्रोकल। बात समझ गए कि नहीं? इससे हम तुरंत जान जाएंगे कि प्लस होगा कि माइनस, और वो जो n π/2 वाला था उससे जान जाएंगे कि रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा। उसी तरह 180 प्लस थीटा में देख लेते हैं। अब बच्चों यहां पर फिर से आ जाओ, 180 प्लस का थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा ये हो सकता है, तो देखो प्लस का थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल शुड टेक, यानी कि सिर्फ टेंजेंट वाला जो है वो और कॉट, टैन और कॉट खाली पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो यहां पर देखो साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, लेकिन कैसा? माइनस का। उसी तरह उसका रेसिप्रोकल कॉस 180 प्लस थीटा कैसा? कॉस थीटा, लेकिन माइनस का। टैन 180 प्लस थीटा टैन थीटा, लेकिन कैसा? प्लस का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन जो है आपका पॉजिटिव है और कॉट भी पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। बात समझ गए कि नहीं? इसको देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। उसी तरह बच्चों आप 360 भी निकाल लोगे, 540, जो भी रेशियो आप मल्टीपल में निकाल के आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये कुछ आपने वैल्यूज पढ़ी होंगी, मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए मैंने एक यहाँ पर टेबल बना दिया। क्या? थीटा की ये वैल्यू बच्चों ध्यान में रहनी चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं कि ये वैल्यू तुम कहीं पर डिराइव करने लगो, निकालने लगो, उसके भी तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर पता है तो ज़्यादा सही। इतनी वैल्यूज तो आपको एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए। क्या? थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी, 30 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी, 60 और 90। 120 मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं आपको कुछ समझाने के लिए जगह छोड़ दिया है, ठीक है, ये तो ऐसे ही है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0, ये पता ही होगा, साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, और साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। बात समझे? उसी तरह कॉस को अभी आपको याद होगा, कॉस में क्या करते हैं, बस ये वाले को उल्टा कर देते हैं, यहाँ से लिखना चालू कर देते हैं, यही तो करते हैं। क्योंकि देखो अब आपके दिमाग में आएगा, एक चीज़ आनी चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन 30 को आप क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 30, 90 माइनस 60, तो साइन 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा? कॉस 60। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो साइन 30 की वैल्यू है, यानी देखो 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है, मतलब कुल मिला के इसको मैंने यहाँ से लिख दिया। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। जो 60 की वैल्यू होगी वही कॉस 30 की वैल्यू होगी, 90 में वो घटा दो। बात समझ गए कि नहीं? उसी तरह कॉस 45 की डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। क्यों? क्योंकि कॉस 90 माइनस 45 क्या होगा? साइन 90 माइनस 45 कॉस 45, और क्योंकि 45 की वैल्यू साइन पे कितनी? 1/√2, तो कॉस की भी उतनी ही रहेगी। बात समझिए? और उसी तरह से कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। ये आपको वैल्यू पता होंगी, इनको एक बार ध्यान से देख लो। उसके बाद tan पे। अब बच्चों tan की वैल्यू के लिए आप लोगों को ध्यान होगा कि tan थीटा हम लोग नहीं जानते हो तो जान जाओगे। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपने पढ़ा होगा कैसे होता है। देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो
ये आ गया टेन थीटा, इसीलिए टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अगर मैं इनको रेशियो लेने लगूं तो टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी, साइन अपॉन कॉस, जीरो अपॉन वन यानी जीरो, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी। टेन थर्टी की वैल्यू ये वन बाई टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट थ्री। उसी तरह टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू ये डिवाइडेड बाई ये वन आ जाएगा। उसी तरह टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री, और टेन नाइन्टी की वैल्यू वन डिवाइडेड बाई जीरो, वन डिवाइडेड बाई जीरो, समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इन्फिनिटी। बात समझ गए कि नहीं? तो ये आपको वैल्यू याद आ गई होंगी, नहीं याद है तो एक बार देख लो। अब 120 की मैंने वैल्यू क्यों नहीं लिखी है बच्चों, ये मैं बता देता हूँ 120 की वैल्यू क्यों नहीं लिखी, ताकि आप निकालना सीखो। वो जो हम लोगों ने पहले टेबल देखी थी, जो इससे पहले हम लोगों ने कहानी पढ़ी, उसी जैसे मान लो साइन 120 की वैल्यू निकालनी है बच्चों, साइन 120 की, तो इसको बच्चों क्या लिख सकते हो, हमको पता है कि भाई हमको कॉस में वैल्यू पता है, या हमको 30 डिग्री की वैल्यू पता है लेकिन 120 की नहीं पता, तो हम इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, साइन 90 प्लस 30, ये आपने पढ़ा भी रखा, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, मतलब कि यहां पर हम रेशियो चेंज कर देंगे लेकिन माइनस का साइन नहीं लगेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा यानी कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 की वैल्यू है रूट थ्री बाई टू, तो यानी 120 की वैल्यू हो जाएगी रूट थ्री बाई टू। उसी तरह कॉस 120 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसको लिख सकते हो 90 प्लस 30, यही तो। कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस 90 प्लस थीटा होगा माइनस का साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। बात समझे। उसी तरह टेन की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन को क्या लिखोगे, टेन को लिखोगे 90 प्लस 30, और टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस का कॉट थीटा। अब आप कहोगे सर कॉट की तो वैल्यू नहीं पता, बहुत आसान है, जो आपने टेन की वैल्यू निकाली उसका रिवर्स कर दो, तो कॉट 30 क्या हो जाएगा 1/√3, इसका रेसिप्रोकल √3, और यहाँ पर माइनस साइन के साथ माइनस का √3, ये देखो निकाले। उसी तरह आप 150 की वैल्यू 150 डिग्री पे निकाल के देखना है इन सब की वैल्यू, ठीक है, ये एक बार आप देख लो। उसके बाद हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक बार आप ध्यान रखना, क्या है बच्चों, साइन की वैल्यू अगर आपको 180 के मल्टीपल में निकालनी हो तो वो सब आंख मूंद के आप जीरो लिख देना, मतलब साइन एन पाई, जहां एन 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, एन पाई यानी कि एन इज अ मल्टीपल, यानी साइन पाई का मतलब 180, तो साइन 180, साइन 360, साइन 540, इन सब की वैल्यू जीरो होगी, ये आप ध्यान रख लो, ये निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप आंख मूंद के जीरो लिख देना। उसी तरह कॉस एन पाई की वैल्यू -1 होगी जब एन ऑड होगा, यानी कि 1 3 5, इसका कहने का मतलब है अगर मैं आपसे कहूं एन की वैल्यू 1 रखो तो कॉस पाई यानी कि कॉस 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होगी -1। बात समझे। उसी तरह से अगर मैं आपसे कह दूं कॉस एन की वैल्यू अगर इवन लेने लगूं, यानी 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो कॉस 2 पाई का मतलब कॉस 360 डिग्री, तो कॉस 360 की वैल्यू होगी +1। बात समझे। तो आप बस ये देखना कि क्या ये 180 का मल्टीपल है, तो है तो कितना मल्टीपल है, यानी कि 1 3 5 ऐसे करके आ रहा है या 2 4 6 ऐसे करके आ रहा है। जैसे मैं आपसे कहूँ कॉस 6 पाई की वैल्यू क्या होगी, तो अब आप अगर जोड़ने और ऐसे निकालने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि 6 × 180 करो, 18 6 कितना होता है, मैं टेबल भी भूल गया हूँ, 108, यानी कॉस 1080 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो ऐसे निकालोगे तब तो हो गया। आप सिंपल लिख देना कि ये 6 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा इवन पाई, कॉस इवन पाई की वैल्यू +1 होती है। बात समझिए, ये आप ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों कुछ और चीज़ें हैं, ये भी ध्यान में रखो कि अगर साइन के बाद जो एंगल है उसमें हम उसको नेगेटिव कर दें, यानी साइन माइनस का थीटा, तो वो हो जाएगा बच्चों माइनस का साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा। कॉस माइनस के थीटा में जब माइनस बाहर लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये मत पूछना ये सब कैसे होता है, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री उतने डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस बेसिक जान रहे हैं, ठीक है, ये भी बेसिक ही है। टेन माइनस का थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा, मतलब सिर्फ साइन और टेन में माइनस बाहर आता है, कॉस हमें कॉस ही रहेगा, ठीक है। एक ये चीज बच्चों आपके बहुत काम आने वाली फिजिक्स में, ये चीज क्या, कि जब थीटा 0 की तरफ बढ़ेगा, मतलब थीटा अगर बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब मान लो है 0.00000001 डिग्री,
तो आप साइन थीटा को जीरो ले सकते हो, क्योंकि साइन थीटा भी जीरो की तरफ बढ़ने लगेगा, क्योंकि हमको पता है कि साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो होता है जीरो। उसी तरह कॉस थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो 1 की तरफ बढ़ने लगेगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर साइन थीटा जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो कहने का एक तात्पर्य यह भी है कि जब थीटा जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तभी तो साइन थीटा जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, यही तो आप ये लिख सकते हो कि जब थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा टेंड्स टू थीटा, उसको आप थीटा ले सकते हो। तो यहां पर ये जीरो नहीं, यहां पर थीटा लिख दो, क्योंकि देखो थीटा जब जीरो की तरफ बढ़ रहा है तो साइन थीटा भी जीरो की तरफ बढ़ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि नहीं कि जब साइन थीटा जीरो की तरफ थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा थीटा की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि वो भी जीरो हो रहा है और ये भी जीरो हो रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। उसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ये 1 ले लेना। और टेन थीटा को भी आप जीरो नहीं थीटा, ये गलत लिख गया यहाँ पर थीटा, जब थीटा जीरो की तरफ बढ़ेगा तो टेन को भी आप टेन थीटा को थीटा ले सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये बच्चों ध्यान में रखना कि जब थीटा जीरो की तरफ बढ़ रहा हो या बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा लेंगे, कॉस थीटा को 1 लेंगे और टेन थीटा को थीटा लेंगे। ये आप ध्यान में रखना, ये बहुत काम आएगा, अभी जब हम लोग मोशन पढ़ेंगे तब भी काम आएगा। ठीक है बच्चों, ये देख लो एक बार। उसके बाद बच्चों अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखो ये नॉन स्टॉप में बताता चला जा रहा हूँ, ये आपके दिमाग में ये सब चीज़ें इसलिए रहना ज़रूरी है क्योंकि अभी जब हम मोशन पढ़ेंगे तो मोशन में ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज़ होती है, कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत यूज, क्योंकि कहीं भी ट्रायंगल आ जाएगा तो फिर देख के आपको चक्कर आने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? अब यहाँ बच्चों देखते हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये है एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली स्मॉल सी। तो आप जानते हो किसी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप हर ट्रायंगल की होती है कि तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस बी प्लस सी ये 180 डिग्री होता है, ये जानते हो आप कि नहीं? अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं कि अगर आप इस लाइन को बढ़ा दो और ये वाला बाहर एक एंगल ले लो डी, तो ये जो डी एंगल होता है वो ये सामने के दो एंगल का सम होता है, यानी एंगल डी जो होगा वो एंगल ए प्लस एंगल सी होगा। अरे ये बहुत बेकार सी प्रॉपर्टी, आप ऐसे ही जान जाओ। कैसे? देखो एंगल बी क्या होगा, एंगल बी 180 डिग्री यहाँ से निकालो, एंगल बी क्या होगा 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल सी, यही तो होगा 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल सी। और ये पूरी लाइन 180 डिग्री की है, तो एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है एक पॉइंट पे 180 डिग्री, तो 180 माइनस 180 माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल ए प्लस। ये सब पता होगा, मैंने बस सिंपल से बता दिया। ठीक, साइन रूल बच्चों देख लो, ये शायद ना पता हो आपको। साइन रूल क्या होता है कि अगर कोई ट्राइंगल है जिसमें ऐसे टाइप से इसी ऑर्डर में है, मतलब ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी और सी एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल सी, तो उस केस में एक साइन रूल होता है कि जो साइड और एंगल का साइन ऑफ द एंगल का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी ये बराबर होंगे। इसको साइन रूल बोलते हैं बच्चों, ये काम आएगा आपके, बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसको भी देख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कोसाइन रूल क्या होता है? जैसे साइन रूल होता है वैसे कोसाइन रूल होता है। कोसाइन रूल क्या होता है? आप जिस एंगल का कॉस लेना चाह रहे हो, जैसे इसका मान लो कॉस ले रहे हो कॉस ए, तो उसके सामने वाली साइड को छोड़ दो, ए को छोड़ दिया, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस में जो साइड बची हुई है यानी सामने वाली साइड माइनस का ए स्क्वायर अपॉन पहले वाली दो साइड जो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले अपॉन में 2bc। मैंने ऐसे ही याद करा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। जैसे मान लो आपको कॉस बी लिखना हो तो कॉस बी क्या होगा, सामने वाली साइड को छोड़ दो यानी बी को छोड़ दो, बाकी कौन सी बची ए और सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कौन सी साइड छोड़ दी थी उसका बी स्क्वायर अपॉन में 2 जो पहले वाली दो साइड है ए और सी, ये कॉस बी हो जाएगा। उसी तरह आप कॉस सी लिख लोगे। उसी तरह बच्चों एक फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये सब बच्चों देखो, अगर साइन और कोसाइन तो ध्यान ही रखना, ये नहीं भी ध्यान है कोई बात नहीं, ये बहुत सिंपल सा चेन रूल चलता है। चेन रूल मतलब जो साइड ए होगी वो किसके बराबर होगी, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। बात समझो, सी यहाँ पर एंगल होगा बड़ा कैपिटल सी और ये कैपिटल बी, और इन्हीं के स्मॉल इनके अपोजिट में ले लो, मतलब अगर कॉस सी है तो उसके साथ साइड बी ले लो, कॉस बी है तो साइड सी ले लो। मतलब जब ए इधर होगा तो इधर ए नहीं आना चाहिए, सिंपल सा है। उस जैसे कि बी लिखना हो तो बी को क्या लिख सकते हो, ए कॉस सी कैपिटल का प्लस सी स्मॉल कॉस ए
यही तो लिख सकते हो। देखो चेन रूल चल रहा है, चेन रूल, अगर बी है तो इधर ए और सी आना चाहिए, उसी तरह सी लिख सकते हो। ये कोसाइन और प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये देख लो आप एक बार। आगे बढ़ते हैं इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बच्चों आपने पढ़ भी रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये 3 आप याद रखना। पहली क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये आप शायद 9th से पढ़ते चले आ रहे हो। क्यों 1 होता है ये आपने प्रूव भी करा होगा। साइन होता है परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, बेस होता है कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ऊपर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये मैंने हवा में बोल दिया, आपको पता है वो। मैं यहाँ पर प्रूफ मैथ नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग मैथ सिर्फ फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। ये आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो देख लो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बच्चों बहुत सारे फॉर्मूले देखने जा रहे हैं, जो कि कुछ हमारे बहुत काम के और कुछ ज़्यादा काम के नहीं है या बिल्कुल ही काम के नहीं। वो मैंने सिर्फ बताने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। आपको ध्यान में रखना हो तो रखो, नहीं रखना है तो कोई। जिन पे मैं स्टार मार्क करूँगा वो आपके दिमाग में रहने चाहिए, उनको 1-2 बार देख लेना। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला बच्चों देखते हैं क्या है, cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा को बहुत तरीके से लिखा जाता है। कैसे, पहला तो देखो फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। या आपको पता होगा कि cos 2 थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये चारों cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। बस आपको ये 3 अगर ध्यान है तो बहुत है। ये लास्ट वाला नहीं भी ध्यान है तो कोई बात नहीं, ये बहुत सिंपल है। आप इसको किसी तरह आप प्रूव करने की कोशिश करना, नहीं कर पा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं, ये आपने 10th में पढ़ रखा है। ठीक है, ये देख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह बच्चों जैसे cos 2 थीटा था, sin 2 थीटा क्या होता है बच्चों, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये आपको पता होगा। या इसको tan के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिसमें ये वाला इंपॉर्टेंट, ये नहीं भी ध्यान में रहा तो कोई बात नहीं। उसी तरह tan 2 थीटा क्या होता है बच्चों, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा। उसी तरह 3 थीटा भी इंपॉर्टेंट है। cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये बच्चों फॉर्मूले बच्चों को ध्यान में, हाई स्कूल में भी था ये, लेकिन याद बच्चे करते नहीं है। ठीक है, अभी आपके हो सकता है ये काम में आए, फिजिक्स में काम में आएंगे। sin 3 थीटा क्या है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये दोनों आप ध्यान में रखो। ठीक है, tan 3 थीटा क्या होता है, या तो आप इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, या 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये मैंने स्टार मार्क बेकार में कर दिया, ये अगर आपके ध्यान में नहीं है तो कोई बात नहीं। बस आप sin 3 थीटा और cos 3 थीटा आपको ध्यान में रखना है, tan 3 थीटा आपको ध्यान में नहीं है तो कोई बात नहीं। उसी तरह से ये इंपॉर्टेंट है कि tan a प्लस बी क्या होता है, मतलब ब्रैकेट में 2 एंगल का सम। तो ये होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, मल्टीप्लीकेशन में है, बात समझे। उसी तरह tan a माइनस b क्या होगा, ऊपर में माइनस ले और नीचे में प्लस ले, इसका उल्टा कर दो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये देखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब क्या है, जैसे आपने tan a प्लस बी पढ़ा वैसे, और tan a माइनस बी पढ़ा, तो यहाँ मैंने एक साथ लिख दिया तो आपको याद आसानी से हो जाएगा। sin a प्लस बी और माइनस नीचे लिखा है, यानी कि जब प्लस होगा तो प्लस लेना है, और अगर sin a माइनस बी है तो माइनस लेना है। sin a प्लस बी क्या होगा बच्चों, sin a cos b प्लस का cos a sin b, और sin a माइनस बी क्या होगा, sin a cos b माइनस का cos a sin b। इसीलिए मैंने प्लस माइनस लिख दिया, मतलब जैसा उधर अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस, उधर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, बात समझ गए। उसी तरह बच्चों cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा झोल है, झोल यानी कि जब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, इसीलिए देखो यहाँ मैंने प्लस माइनस लिखा है, यहाँ माइनस प्लस लिखा है। देखो जगह बचाने के लिए, आपके दिमाग में ये चीज़ें डालने के लिए मैंने ऐसा लिखा है कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, cos a cos b माइनस का साइन ए साइन बी। जब उधर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, cos a cos b प्लस का साइन ए साइन बी। आप समझे कि नहीं,
ये बहुत सिंपल है, दिमाग में रखना ये दोनों चीज़ें। और ये तो बच्चों आपको बचपन से याद कराया जा रहा होगा, मतलब पैदा होते ही साइन सी प्लस डी पढ़ाया जा रहा होगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, पैदा होते नहीं पढ़ाया गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लो, ठीक है। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये क्या होगा बच्चों? कॉस, पहले साइन सी प्लस साइन डी देख लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी यानी कि साइन के दो एंगल का सम, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ सी और डी लिख दिया तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि क्या ये ए और बी चले गए, ये बस क्योंकि मैंने इसी वे में याद करा था, सी और डी ले लो, ए और बी ले लो, कोई मतलब नहीं, आपको जो मन अच्छा लग रहा है वो ले लो। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बच्चों? 2 साइन ब्रैकेट में सी प्लस डी बाई 2 कॉस मल्टीप्लीकेशन में साइन कॉस ब्रैकेट में सी माइनस डी बाई 2। देखो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देखो यहां पर क्या हुआ, साइन सी जब साइन माइनस बीच में आया तो हमने कॉस को पहले ले लिया, कॉस सी प्लस डी, और साइन को बाद में ले लिया, बस इतना चेंज होता है, ठीक है। उसी तरह कॉस सी प्लस डी बाई 2 क्या होगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई, ये जो अपॉन है बाई अपॉन, ये पूरे सी माइनस डी दोनों के नीचे है, ऐसा नहीं है कि सी माइनस डी बाई 2, ये पूरे के नीचे है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। उसी तरह कॉस सी माइनस डी क्या होगा? यहां एकदम फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 2 साइन, अब यहां साइन आने लगेंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन। अब देखो यहां ये कंफ्यूजन वाली चीज होती है, यहां पर c प्लस डी बाई 2 होगा और अभी तक c माइनस डी बाई 2 चल रहा है, लेकिन cos c माइनस cos d में फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c d माइनस c बाई 2, d माइनस मतलब कि c माइनस d नहीं, d माइनस। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब चल क्या रहा है, देखो फॉर्मूले तो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ये अगर अभी दिमाग में नहीं है तो जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे और कहीं ये यूज हो गया तब आपको याद करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि एक बार देख लो, ठीक है। अब मैं इनका प्रूफ बताने लगूंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, लेकिन फिर ये हो जाएगा कि सर मैथ पढ़ा रहे हो कि फिजिक्स। वैसे भी ये शायद मेरे ख्याल से 14th या 13th लेक्चर है और हम लोगों ने इससे पहले बहुत कुछ पढ़ लिया, मतलब जो बायो वाले उनको तो फीलिंग आ रही होगी कि इससे अच्छा मैथ ही ना ले लेते, लेकिन ये भी तो ध्यान रखो, एक बार पढ़ के ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, फिर आपकी मैथ भी आसानी से होगी। मतलब बगल में मैथ वाला बैठा होगा ना तो उसको देख कैसे नहीं कहोगे अभी इसको आता कैसे है यार, ये सब कर कैसे पा रहा है, इसको क्यों आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, बायो बेकार में ले ली मैंने, ये सब दिमाग ही में नहीं आएगा, क्योंकि जितना उसको मैथ में आता है उस लेवल के लिए उतना आपको भी आता होगा, ठीक है। बहुत बातें होगी। देखो 13th क्या है फॉर्मूला, ये बच्चों अगर नहीं ध्यान में है तो कोई बात नहीं, ये सब ध्यान में नहीं है तो कोई, ये जो 12th है, ये 10th 11 9th और 8 ये सब इंपॉर्टेंट, ये नहीं भी ध्यान में तो कोई बात नहीं, आप निकाल भी सकते हो। बस मैं एक बार बता दे रहा हूं कि 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी ये क्या होता है? साइन ए प्लस बी ब्रैकेट का प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। उसी तरह 2 कॉस ए साइन बी, ये हमने उलट दिया। अब आप कहोगे सर बात तो वही है, इसको बाद में लिख दो, साइन बी को पहले लिख दो, बात सही है, लेकिन बस ये फॉर्मूला यहाँ बना दिया गया है। आपको अगर एंगल के वैल्यू में दे रखा होगा तो आप आराम से निकाल लो। ये क्या होगा? साइन ए प्लस बी, बीच में माइनस ले, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस साइन ए माइनस बी, जब 2 साइन ए कॉस बी का वो होगा 2 कॉस ए साइन बी का ये हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों एक साथ यूज होंगे ना तब ए और बी के रोल चेंज हो जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि आप कहोगे कि सर दोनों फॉर्मूले तो सेम ही है, बस इसमें ए को बी को ए मान लिया, ए को बी, वो ठीक है, लेकिन अगर मान लो दोनों ही यूज करने पड़े तब आपको क्या होगा, तब इनके रोल चेंज होंगे, तब आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? फिर ये क्या लिखा है? 2 कॉस ए कॉस बी, ये क्या होता है बच्चों? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी, ये थोड़ा बच्चों फिर अटपटा हो जाता है। क्या? कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। मैंने बच्चों इसी सीरीज में फॉर्मूले याद करे थे। अगर आप जे या नीट की तैयारी कर रहे हो, देखो मैंने पहले बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं उनकी तैयारी के विरोध में हूं, मैं चाहता हूं कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो कोई तैयारी दिमाग में ना रहे, आपके दिमाग में बस रहे कि फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रही, ठीक है। वो सब पेपर निकल जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तुम लोग 3 इडियट हो, ये सब पिक्चर देख रखे हो, उसके बाद भी ये सब सोच रहे हो पेपर के बारे में। अरे पेपर तो निकल ही जाएंगे, तुम पढ़ो तो, वो सब हलवा है एकदम। आप कहोगे सर आप ऐसी बातें करो जैसे आप 50 बार निकालो,
मैं नहीं निकाला हूँ या जहाँ भी मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पहुँचना कठिन है थोड़ा, मैं नहीं कहूँगा संभव है लेकिन कठिन है। अब मैं अपनी जीवनी नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। टू साइन है साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। आगे अब देखते हैं बच्चों साइन, जैसे लॉग के आपने एक्सपेंशन पढ़े थे एक्सपोनेंट सीरीज में, ई की पावर एक्स का क्या एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन यानी एक्स के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, वैसे इन तीनों के भी एक्सपेंशन होते हैं। जैसे साइन एक्स को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये वैल्यू आती है, क्या वैल्यू आती है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन, मतलब यहाँ एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 हो जाएगा एंड सो ऑन, बात समझे। उसी तरह कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। और tan x की वैल्यू यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं आएंगे लेकिन यहाँ बड़ी अजीब अजीब चीज आएंगी, क्या, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15 प्लस 17x की पावर 7 अपॉन 350। आप कहोगे सर ये सब आका, यहाँ तो चलो सीरीज बन रही है, यहाँ तो बन नहीं रही है। यहाँ बच्चों एक काम करना, आप अगर इस टर्म तक याद करे पा रहे हो, मतलब कि थर्ड टर्म, तो बहुत है, उससे ज़्यादा यूज़ में आना भी नहीं है। बस ये आप ध्यान में रखो, मैंने आपको ध्यान में रहे इसलिए मैंने ये सब बताया, ठीक है। देख लो एक बार आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों क्या है, ये सब मैंने क्या बना दिया है, देखो बच्चों जैसे मैंने बताया कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं साइन कॉस टेन, ये ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल से आई हैं। तो थीटा की वैल्यू तो चेंज हो सकती है 0 1 2 3 बहुत सारी डिग्री, तो यहाँ पर वही प्लॉट करा गया है। एक्स एक्सिस पे थीटा है यानी 0 से देखो 2 पाई तक हम वेरी करा के दिखा रहे हैं, और वाई एक्सिस पे साइन की वैल्यू, मतलब साइन की क्या क्या वैल्यू होगी। तो पहला जो ये कर्व बना है ये साइन कर्व है, इसको आपने ऐसे देखा भी होगा कि ऐसे ऐसे कर रहा है, ये साइन कर्व है। अब आप कहोगे सर ऐसे ऐसे साइन कर्व, ऐसे ऐसे तो बेटा कॉस का भी होता है लेकिन उसमें चेंज हो जाता है थोड़ा सा। क्या चेंज होता है, देखो बहुत सिंपल है, देख लेते हैं एक बार। जैसे बच्चों आपको पता होगा कि अभी हमने देखा कि साइन 0 यानी x की वैल्यू अगर 0, यहाँ पाई के टर्म में लिया गया, डिग्री के टर्म में नहीं लिया गया, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, साइन 0 0 होता है, तो देखो यहाँ पर 0 है कि नहीं है। उसी तरह x की वैल्यू जब 90 यानी कि साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो देखो यहाँ साइन पाई बाई टू यानी 180/2 यानी 90, तो देखो साइन पाई बाई 2 ये देखो 1 आ रहा है, ये देखो 1 वैल्यू आ रही है, और इनके बीच में जितनी वैल्यू यानी 0 और पाई बाई 2 के बीच में, मतलब 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री, वो कहीं 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो वो जो कर्व जाता है वो ऐसे जाता है, मतलब कुछ वैल्यू यहाँ से यहाँ पर लाई करेगी, ये ऐसे करके। उसी तरह पाई बाई 2 से पाई के बीच में जो वैल्यू आएंगी वो इनका जस्ट रिवर्स होगा। ये कर्व आप बस देख लो, और देखो साइन पाई की वैल्यू 0, देखो मैंने बताया था साइन n पाई 0, जहां n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो साइन पाई देखो यहाँ पर 0 हो गया। और उसके बाद जब आप एंगल बढ़ाओगे यानी कि 3 पाई बाई 2 का वैल्यू का मतलब क्या होगा, 3 पाई बाई 2 का मतलब 1.5 इंटू 180, इसको सॉल्व करके देखो यानी कि 3/2 से ही सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 90, ये 270, तो साइन 270 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 270 की वैल्यू हो जाएगी -1, ये देखो यहाँ पर -1 आ रही। उसी तरह साइन 2 पाई, अब साइन पाई भी 0 तो साइन 2 पाई भी 0, क्योंकि साइन n पाई 0 होता है, वो अभी हमने देखा। तो देखो ये ऐसे एक कर्व पूरा बन गया, ये साइन का कर्व बन गया। और ये x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, x की निगेटिव वैल्यूज़ के लिए यही कर्व उल्टा हो जाएगा, यहाँ से चालू हो जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि साइन माइनस का थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये देखो ये कर्व यहाँ से चलता आ रहा है। अब पीरियड क्या होता है, मतलब जिस टाइम के बाद साइन का कर्व अपने आप को रिपीट करने लगे या जिस एंगल के बाद। तो देखो 0 से पाई जाने पर तो वो ऊपर जा रहा है, लेकिन पाई से 2 पाई जाने पर नीचे जा रहा है। अब अगर इसके आगे अगर आप 2 पाई से 3 पाई ले जाओ, यानी कि यहां पर कहीं 3 पाई बनो, तो ये फिर ऐसे चला जाएगा। यानी ये रिपीट कब कर रहा है, 2 पाई के बाद ये कर्व रिपीट हो रहा है, तो इसका पीरियड कितना है 2 पाई। ये ध्यान में रखना, बस ये कर्व ध्यान में रखो, और इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यानी एंगल कोई भी हो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों 1, क्योंकि देखो 1 है यहां पर भी। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1, ये देखो -1 +1, इसके बाहर कर्व नहीं जाएगा कि ये ऊपर और चला गया 2 और 3 वैल्यू होगी, बात समझ गए। उसी तरह बच्चों ये कॉस का कर्व देख लो, बस हमने क्या करा है, साइन के कर्व को 90 डिग्री पीछे ऐसे यूं ढकेल दिया या आगे खिसका दिया। देखो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, देखो यहाँ पर 1 दिखा रहा है।
और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है। उसी तरह cos -90 की वैल्यू, तो बस साइन कर्व को हमने थोड़ा पीछे कर दिया 90 डिग्री, तो देखो ये देखो कर्व तो वैसा ही बन रहा है, बस हमने क्या कर दिया, फेज, इसको फेज बोलते हैं बच्चों। जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे या वाइब्रेटरी मोशन पढ़ेंगे तब आपको फेज समझाऊंगा, उस केस में एक कर्व बहुत काम आने वाला है, तब आप देखते ही आप कहोगे ये सब कहाँ से आ गया। तो साइन और कॉस का कर्व आपको पता होना चाहिए। तो बस ये देखो करा क्या गया है, इसको 90 डिग्री या π/2 जो है रेडियन से पीछे कर दिया या आगे कर दिया, तो देखो ये कर्व बन गया, ये ऐसा, ये कर्व बिल्कुल वैसा ही है। इस बस क्या है कि हमने π/2 पीछे कर दिया, ये 0 पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 पे 0 से स्टार्ट, तो ये cos x फंक्शन का कर्व है, ये sin x फंक्शन का कर्व है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उसी तरह बच्चों ये sin का उल्टा, ये cosec x का फंक्शन का कर्व है। ये बच्चों ध्यान में नहीं है तो कोई बात नहीं, बस इसमें करना क्या है बच्चों, इसको काट के उल्टा कर देना है। ये ऐसे कट करा और उल्टा कर दिया, यहाँ पर इसको कट करा ऊपर उल्टा कर दिया, इसको कट करा नीचे उल्टा कर दिया, इसको कट करा ऊपर उल्टा। ये cosec x का है, ये नहीं भी ध्यान में तो कोई बात नहीं, ये कर्व ध्यान में नहीं है तो कोई बात नहीं, बस साइन और कॉस याद रखो, थोड़ा टैन भी याद रखो। टैन का बच्चों, अच्छा हाँ एक चीज और, कॉस का पीरियड भी 2π होगा। बस करा तो आपने, देखो मोशन कब रिपीट होगा, मोशन जैसे यहाँ से देखो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये गया यहाँ पर आया पाई, फिर पाई से आया 2π। अब देखो ये जो एक ये ऐसा बन गया है बॉटम, ये जो एक आपका बाउल टाइप का बन गया, ये रिपीट 2π के बाद करेगा, तो इसका भी पीरियड क्या है 2π। टैन का देख लेते हैं, टैन की जो बच्चों पीरियड है वो पाई होता है, क्या होता है पाई। ये कर्व क्या होता है, इस तरीके का कर्व है। ये देखो ये लाइनें क्यों खींची हैं, क्योंकि π/2 पे टैन इन्फिनिटी की तरफ जाता है। टैन 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो देखो π/2 पे कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये कर्व ऐसा, उसके बीच में वैल्यू कुछ, जैसे यहाँ पर π/4 होगा, π/4 यानी कि 45 डिग्री, तो टैन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, ये देखो 1 आ रही है कि नहीं। तो ये होता है टैन का कर्व, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, ये नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, ये रिपीट होता रहता है, ठीक है। उसी तरह ये है कॉट का कर्व, इसको जस्ट पलट दो, ये देखो मैंने रिवर्स कर दिया, तो ये कॉट का कर्व है, ये कॉसेक का कर्व है, और ये सेक कर्व है, सेक जैसे कॉस का उल्टा। यहाँ पर भी वही करा, इसको हाफ कट करा ऊपर चिपका दिया, इसको हाफ कट कर दिया नीचे चिपका दिया, फिर हाफ कट करा नीचे चिपका दिया, ये सेक का कर्व है। ये अगर आपके ध्यान में नहीं भी है ना, कॉसेक, सेक, कॉट और इवन टैन भी, बस आप साइन और कॉस को ध्यान रखो, ठीक है बच्चों। फिर क्या है ये बच्चों, हाइपरबॉलिक फंक्शन क्या होता है, मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, बस आपको ये 3 चीज़ें बता। हाइपरबॉलिक फंक्शन होते क्या हैं, पहले जान लो कि जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो कहाँ से आते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लो एक ये सर्किल है, ये एक सर्किल है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये यहाँ से वाई एक्सिस चालू हो रही है। अब मान लो एक्स, ये यहाँ पर कोई एक वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर एक मैंने वेक्टर ले लिया ऐसे, इसको मैं इस पर खड़ा करते जाऊँ और ये वैल्यू यहाँ पर लिखता जाऊँ। यहाँ पर देखो इस वैल्यू पर, यहाँ पर मैंने x को यहाँ पर ले लिया, जैसे ये वेक्टर यहाँ पर आया, कुछ एक वैल्यू हमको y की मिली, उसको मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया। फिर ये वेक्टर यहाँ पर आया, इसका प्रोजेक्शन डाला, ये वैल्यू मिली, उसको ऐसे प्लॉट कर दिया। फिर ये आया वेक्टर यहाँ पर, इसको ऐसे प्लॉट कर दिया। ये वेक्टर यहाँ पर आया, इसको ऐसे प्लॉट कर दिया। ऐसे ऐसे करते गए तो हमको कुछ ऐसा मिल जाएगा, ऐसा। और उसी तरह इसको नीचे जब फिर से रिपीट करोगे, यानी कि इसका प्रोजेक्शन आप डालोगे तो ये नीचे ऐसे कर्व बन जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये जो कर्व साइन का मिल रहा है वो सर्किल से डिराइव हो रहा है, सर्किल से, इसलिए उनको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं या नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन जो कर्व हाइपरबोला से डिराइव, हाइपरबोला आपको पता होगा, नहीं होगा जाके लेक्चर देख लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, हाइपरबोला क्या होता है, ये जैसे एक हाइपरबोला है, ठीक है। अगर कोई कर्व इससे डिराइव हो रहा है तो उनको हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं। जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है बच्चों, ये एक्सपोनेंशियल टाइप, क्योंकि ये देखो एक्सपोनेंट ई की पावर एक्स टाइप का। देखो बच्चों, ये तुमको अभी जो बच्चे पहला है लेक्चर देख रहे हैं उनको ये चीज़ ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने हम लोगों का कोऑर्डिनेट और ये जितने फंक्शन हम लोग इससे पहले बढ़ चुके हो नहीं जान। बस आप ये जान लो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब आप कहोगे ई की पावर एक्स क्या, तो बच्चों वो लेक्चर देख लेना जाके एक्सपोनेंट वाला। कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है बच्चों, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह tan h का मतलब हाइपरबोलिक, tan हाइपरबोलिक x क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, उसको डिवाइड कर दो तो e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
बहुत हम लोगों ने जान लिया ट्रिग्नोमेट्री की। देखो बच्चों, मैं क्योंकि थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट भी है, तो जितनी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ गई हैं, अब समझ में तो सब कुछ आ गया होगा, ऐसा कुछ था नहीं। जैसे ये है कुछ ग्राफ है, वो आपको नहीं समझ में आया है अगर, तो नेक्स्ट जब आप फिजिक्स सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सब समझ में आएगा, बस आप लगे रहो, थोड़ा टाइम मेरे साथ बिताओ, सब समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।